नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया के बुजुर्गों से जुड़ा हुआ। देखिए, हाल ही में मिनिस्टर हर्षवर्धन ने रिलीज की है रिपोर्ट लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। तो इस स्टडी के तहत कुछ डेटा निकला है जहां पे एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर कुछ कहा गया है। इनफैक्ट ये कहा गया है कि एल्डरली पॉपुलेशन काफी बढ़ने वाली है। इस रिपोर्ट की बिना पे हमें काफी चीजें पता चल रही है। क्या है इस रिपोर्ट की डिटेल और क्या है इस रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस, हम लोग ये जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द गिवन आईडीज। स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स लाया फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। देखिए, सबसे पहले तो रिपोर्ट के बारे में बताता हूं। ये है रिपोर्ट लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया वेव 1, वेव 2, वेव 3 रिपोर्ट आगे आने वाली है। मैं बताऊंगा इस रिपोर्ट को किसने बनाया है, लेकिन उससे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन आई है। इस रिपोर्ट की बिना पर यह कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ एल्डरली इज गोइंग टू ट्रिपल बाय 2050। तो 2050 तक हमारे जो बुजुर्ग लोगों का पॉपुलेशन है वो 3 गुना बढ़ने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से। लेकिन उससे पहले चलिए रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्टडी है किसके ऊपर फोकस करता है, बुजुर्गों के ऊपर। बुजुर्गों के कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर जैसे कि उनकी हेल्थ, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और उनकी सोशल वेलबींग, सोशल कंडीशंस को ये स्टडी करते हैं। कुछ पैरामीटर्स है जिनको वो लोग गेज करते हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल भारत ये कहता है? नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसी स्टडीज होती है, नाम अलग अलग है। देखिए, यूएस में उसको कहते हैं HRS, हेल्थ एंड रिटायरमेंट स्टडी। अगर हम लोग बात करें दूसरे देशों की भी, देखिए बहुत लंबी लिस्ट है। इस रिपोर्ट से ही डेटा लिया हुआ है कि बहुत सारे देश है जो कलेक्ट करते हैं। हेल्थ एंड रिटायरमेंट स्टडी यूनाइटेड स्टेट्स की है, मैक्सिकन हेल्थ एंड एजिंग स्टडी है, इंग्लिश लॉन्जिट्यूडनल स्टडी ऑफ एजिंग है, इसके अलावा कोरियन लॉन्जिट्यूडनल स्टडी ऑफ एजिंग है, जापानीज करते हैं, चाइनीज करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज दे डू हैव देयर ओन डेटा। इंडिया का है लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। लेकिन क्या स्पेसिफिक चीज है इंडिया के बारे में? देखकर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ स्पेशलिटी है। इंडिया में ना सिर्फ हेल्थ, इकोनॉमिक एटसेट्रा इंडिकेटर्स, कुछ कल्चरल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी किया जाता है, गेज किया जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल LASI लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया एक रिपोर्ट है जो एल्डरली के ऊपर फोकस करती है। अगर सवाल आ जाए LASI इज कनेक्टेड टू व्हाट? इट इज कनेक्टेड टू एल्डरली पॉपुलेशन। चलिए जानते हैं इस LASI के बारे में अभी का। जो LASI है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करता है, जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ, इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स जो है एल्डरली पॉपुलेशन की। 2016 में इसको कमीशन किया गया था। इनफैक्ट ये पहली वेव रिपोर्ट है और ये पहली वेव रिपोर्ट का डेटा इज बेस्ड फ्रॉम 2017 अप्रैल टू 2018 दिसंबर। और यहां पे सैंपल जो सर्वे की गई थी वहां पे 72,250 ओल्डर एडल्ट्स को सर्वे किया गया था। ओल्डर एडल्ट्स मतलब 45 साल के ऊपर जिनकी उम्र होती है उनको सर्वे किया था, जिसकी बिना पर यह डेटा दिया गया। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि LASI लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया अभी हर 3 साल में एक बार होगा अगले 25 सालों के लिए। तो ये लोग क्या कलेक्ट करते हैं? मैंने आपको बताया कि हेल्थ, इकोनॉमिक और कुछ सोशल इंडिकेटर्स भी ये लोग मेजर करते हैं। जैसे कि हेल्थ तो है ही, व्हाट इज द फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, व्हाट आर द बायोमार्कर्स, बायोमार्कर्स मतलब क्या कोई बीमारी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब भी मेजर करते हैं। क्या है उनकी फैमिली की इंफॉर्मेशन, क्या है सोशल नेटवर्क इनका, जॉइंट फैमिली है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दीज थिंग्स, इनकम, एसेट्स और इनके कंजम्पशन रेट। तो कुछ कल्चरल, कुछ बिहेवियरल कैरेक्टर्स भी मेजर जरूर करते हैं, राइट? तो ये है हमारी स्पेशलिटी लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया की। तो चलिए जानते हैं कौन इस स्टडी को कंडक्ट करता है। Who gave this report? देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज व्हिच इज बेस्ड इन मुंबई हैज कंपाइल्ड दिस रिपोर्ट। ये किसके अंडर आता है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, जिसके अंडर एक प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। इन्होंने काम दिया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज को, IIPS, जो मुंबई बेस्ड है। ये जो IIPS है, इन्होंने कोलैबोरेट किया हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया USA के साथ और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग के साथ। तो ये सारे इंस्टीट्यूट मिलकर इन्होंने ये वेव 1 की रिपोर्ट दी है, LASI 1, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया रिपोर्ट 1। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। देखिए, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहला जनरल ऑब्जर्वेशन है पूरी दुनिया के बारे में। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि इंडिविजुअल्स आर लिविंग लॉन्गर देन एवर बिफोर, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरे विश्व में बढ़ रही है। ऑब्वियस है क्योंकि हेल्थ इंडिकेटर्स बढ़ रहे हैं तो
लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी। रिपोर्ट ने कहा है कि ग्लोबली एल्डरली यानी कि बुजुर्गों की पॉपुलेशन जो 60 से ज्यादा जिनकी एज है, उनकी एज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इनफैक्ट बुजुर्गों का पॉपुलेशन जो 14 साल से कम बच्चे होते हैं उनसे भी ज्यादा होगी 2047 में, और जो बच्चे होते हैं टिल द एज ऑफ 10 उनको वो लोग ऑलरेडी उस पॉपुलेशन को ऑलरेडी बीट कर देंगे 2030 तक। ये कहा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन एजिंग 2013 और 17 की रिपोर्ट की बेसिस पर। देखिए अगर हम लोग बात करें, ये एक बहुत ही डोमिनेंट ट्रेंड है, क्योंकि एल्डरली की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो कुछ हिस्टोरिक डेवलपमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुई है हमारी हेल्थ केयर सेक्टर में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑब्वियसली बढ़ चुकी है, तो काफी अच्छी बात है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ चुकी है, तो बुजुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट्स अ गुड इंडिकेटर, राइट। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत से अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस भी आएंगे, यानी कि अभी आपकी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कम रहेगी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, यानी कि बच्चे भी है और बुजुर्ग भी है, तो इनको टेक केयर करना है, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस चाहिए, स्पेशल स्कीम्स चाहिए, यानी कि ज्यादा पैसा लगेगा, राइट। तो कुछ अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस आगे जरूर आएंगे, राइट। तो ये तो हो गई इन जनरल। चलिए इंडिया के बारे में बात करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया इज नो एक्सेप्शन। इंडिया में भी बुजुर्गों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो 1950 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 36.98 थी, लेकिन अभी 2050 तक इट इज गोइंग टू गो टू 75, यानी कि एक एवरेज इंसान 75 साल तक जिएगा। उसी दौरान जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी वो डाउन ना होकर 1.79 तक आएगी, यानी कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी, पॉपुलेशन रिडक्शन जरूर होगी। लेकिन इन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन बुजुर्गों का ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएगा। अगर हम लोग 2011 का सेंसस देखें जहां पे 60 प्लस पॉपुलेशन कितनी थी, 8.6% थी, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 103 मिलियन एल्डरली पॉपुलेशन थी। लेकिन अभी इस रिपोर्ट ने कहा है कि 2050 का एस्टिमेट है कि 19.5% पॉपुलेशन इन इंडिया वुड बी एल्डरली, क्लोज टू 319 मिलियन पॉपुलेशन वुड बी एल्डरली। तो बुजुर्ग लोगों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ट्रिपल होने वाली है 2050 तक। अगर आप देखोगे और भी इंडिकेटर, जैसे मैंने आपको बताया, टीएफआर काफी कम होने वाला है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यस इट इज गोइंग टू गो हाई, राइट। लेकिन कुछ चीजें हमें फोकस करनी है कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका भी ग्रोथ कंटिन्यूसली होगा। 2050 में 62% होगा। यस, डिपेंडेंट एल्डरली पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी 20%, बट वर्किंग पॉपुलेशन भी काफी अच्छी होगी, राइट। चलिए बात करते हैं और क्या कहा इस स्टडी ने। इस स्टडी ने एक बहुत ही ग्रिम पिक्चर दी है। उन्होंने कहा है कि जो 75% एल्डरली है अभी इंडिया में, जिनको उन्होंने सैंपल किया था, सर्वे किया था, उनको एक ना एक क्रॉनिक डिसीज है। 40% जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, एक या एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज है। 20% बुजुर्ग लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू से मेंटल डिसेबिलिटीज है, और 28% जो एडल्ट पॉपुलेशन है, एडल्ट ओल्डर पॉपुलेशन 45 प्लस पॉपुलेशन है, उनको कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस पाए गए हैं। तो इन सबसे क्या पता चल रहा है कि फैसिलिटीज फॉर एल्डरली हैज सम प्रॉब्लम, और आगे चल के ये और भी एग्रावेट होने वाला है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है इंडिया को, क्योंकि 3 गुना बुजुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। तो इस रिपोर्ट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस बन जाता है। पहले तो ये है कि ये जो रिपोर्ट है साइंटिफिक नॉलेज देती है हमको कि किस तरह बुजुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या उनको तकलीफें हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स को काफी मदद करती है, नॉट जस्ट इंडिया के पॉलिसी मेकर्स, अगर हम लोग बात करें पूरे विश्व के पॉलिसी मेकर्स, इंटरनेशनल बॉडीज, यूनाइटेड नेशंस, इन सबको मदद करती है। अगर हम लोग इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो इंडिया में मैंने बताया आपको कि नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली है। अगर ये जो प्रोग्राम सक्सेसफुल होना है तो ये डेटा बहुत जरूरी है। हम लोगों ने कहा कि ऑलरेडी देखिए 75% जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है उनको कोई ना कोई एक क्रॉनिक डिसीज है, तो कहीं ना कहीं हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली इज फॉल्टरिंग। तो हमें उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। रेक्टिफाई ही नहीं, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है 2050 तक। और अभी कोविड की महामारी में हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा डेंजर में कौन है? बुजुर्ग, क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा होंगी तो उनको बहुत ज्यादा खतरा है, राइट। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें इंडिया में, देखिए ये सारी स्कीम्स है इन जनरल और स्पेसिफिकली टू एल्डरली। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कितनी सारी स्कीम्स है, तो इन सारी स्कीम्स को हमें अभी रिवैम्प करना पड़ेगा, रीप्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 2050 तक बुजुर्गों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ने वाली है। यानी कि पेंशन रेट बढ़ेगी, इंश्योरेंस बढ़ेगा, जो जीवन ज्योति बीमा स्कीम्स है एटसेट्रा,
उसकी मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, तो आगे चल के काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर आने वाला है गवर्नमेंट के ऊपर, नॉट जस्ट ऑन द गवर्नमेंट्स बट ऑन फैमिलीज ऑल्सो, क्योंकि 60% जो वर्किंग पॉपुलेशन है उन्हें टेक केयर करनी पड़ेगी, बच्चों की भी, 20% बच्चे हैं, 20% बुजुर्ग हैं, तो उन्हें टेक केयर करनी पड़ेगी वर्किंग पॉपुलेशन को, तो उन्हें भी प्लान करना पड़ेगा, देश को भी प्लान करना पड़ेगा। तो 2050 तक हम आशा करते हैं कि देश इसके लिए तैयार रहेगा। इट्स अ गुड थिंग कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे हो चुके हैं, लेकिन हमें 2050 तक तैयार रहना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।